नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के वीटो पावर्स के बारे में। सबसे पहले आपके दिमाग में ये प्रश्न होगा कि वीटो पावर का मतलब क्या होता है। तो वीटो का मतलब होता है किसी भी चीज पर रोक लगाने का अधिकार। हम सब ने यूनाइटेड नेशंस के बारे में तो पढ़ा ही होगा और हम जानते होंगे कि यूनाइटेड नेशंस में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। और ये परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं इनके पास एक अधिकार होता है जिसे वीटो कहते हैं। और यूएन में अगर कोई भी प्रस्ताव चल रहा हो और इन 5 में से किसी भी एक सदस्य ने उसके ऊपर वीटो लगा दिया तो वो प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सकता। उसी तरह भारत के राष्ट्रपति के पास भी 3 तरह के वीटो पावर्स होते हैं। सबसे पहले होता है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरे नंबर पे आता है सस्पेंसिव वीटो और तीसरे नंबर पे आता है पॉकेट वीटो। आइए इन वीटो पावर्स को एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है जब भारत के राष्ट्रपति किसी भी बिल को साइन करने से पूरी तरह से नाकार दे कि जाओ मैं इस बिल को साइन नहीं करता। अब प्रश्न ये आता है कि ऐसा राष्ट्रपति कब कर सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ बिल्स जो हैं वो ब्रॉडली 2 तरीके से डिवाइड किए गए हैं। एक बिल होता है जो कि सरकार या सरकार के किसी मंत्री द्वारा पेश होता है, तो वो तो सरकारी बिल हो गया। और एक बिल वो होता है जो कि एक इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा पेश किया जाता है, जो कि सरकार या सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मनोज तिवारी जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो संसद में एक बिल पास पेश करते हैं और उस बिल को हम कहेंगे प्राइवेट मेंबर्स बिल, क्योंकि मनोज तिवारी जी किसी भी मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है। अब मान लेते हैं कि मनोज तिवारी जी ने एक बिल पेश किया जो कि प्राइवेट मेंबर्स बिल है। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि प्राइवेट मेंबर्स बिल का संसद में पास होना ही मुश्किल है। मान लेते हैं कि किसी कंडीशन में अगर वो बिल पास हो भी जाता है और फिर वो भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है, तो राष्ट्रपति ऐसे बिल को साइन करने से पूरी तरह से मना कर सकते हैं कि मैं इस बिल को साइन नहीं करूंगा। इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। तो याद रखने वाली बात यह है कि एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ आपके प्राइवेट मेंबर्स बिल में कर सकते हैं, बाकी और किसी बिल में नहीं कर सकते। दूसरा आता है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है? देखिए बिल जो मेजरली होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका मनी बिल और एक होता है आपका ऑर्डिनरी बिल। अब मान लेते हैं कि ऑर्डिनरी बिल संसद से पास होता है और वो भारत के राष्ट्रपति के पास जाता है। संसद के दोनों सदनों से पास हो गया, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, और राष्ट्रपति के पास चला गया। अब राष्ट्रपति को अगर वो ऑर्डिनरी बिल पसंद नहीं आए तो राष्ट्रपति उस बिल को वापस संसद को भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, एक सस्पेंस क्रिएट कर सकता है। लेकिन संसद चाहे तो उस बिल को बिना देखे वापस अगर राष्ट्रपति को भेज दे तो राष्ट्रपति को उस समय उस बिल पर साइन करना पड़ेगा। मतलब यह है कि सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल भारत के राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल में कर सकते हैं, मनी बिल में नहीं कर सकते। दूसरी चीज सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। अगर संसद ने वो बिल वापस राष्ट्रपति को भेज दिया बिना कोई चेंज किए भी, तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करना पड़ेगा। और तीसरा जो वीटो होता है उसे हम कहते हैं पॉकेट वीटो, जिसे जेबी वीटो कहा जाता है। इस वीटो का इस्तेमाल भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो आपके मनी बिल पर भी कर सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल पर भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल बिल पर भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि जेबी वीटो का मतलब क्या होता है? दरअसल भारत के संविधान में जब संसद कोई बिल पास करती है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है। अब राष्ट्रपति को संविधान के अनुसार कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी गई है, कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं दी गई है कि आपको इतने दिन के अंतर्गत इस बिल को साइन करना है। अब मान लेते हैं कि राष्ट्रपति को उस बिल से कोई आपत्ति है, तो राष्ट्रपति उस बिल को उठाकर जेब में रख लिया और भूल गए। मतलब कि सरकार ने उनसे कहा बिल साइन कर दो, उन्होंने कहा कर देंगे, लेकिन कर भी नहीं रहे। मतलब कि बिल साइन करने से मना भी नहीं कर रहे और साइन कर भी नहीं रहे। इस तरह से भारत के राष्ट्रपति किसी बिल पर अपनी नाराजगी दिखा सकते हैं। मतलब ऐसी नाराजगी वो मनी बिल पर भी दिखा सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल पर भी दिखा सकते हैं। मतलब कि साइन करने से मना भी नहीं कर रहे हैं लेकिन साइन कर भी नहीं रहे हैं। और हमारे देश के राष्ट्रपति कई बार इस पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर चुके हैं अपनी नाराजगी को दिखाने के लिए, और कई बार बिल्स को डिले किया जा चुका है। नोट करने वाली बात यह है कि आप एक बिल पर सिर्फ एक ही तरीका वीटो लगा सकते हैं। मतलब
एक ही बिल पर आप जो है सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो दोनों नहीं लगा सकते। एक बिल पर सिर्फ एक ही वीटो लग सकता है। और दूसरी चीज, हमारे देश के 24वें संवैधानिक संशोधन 1971, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के अनुसार हमारे देश के राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर कोई भी वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई संवैधानिक संशोधन बिल भारत के राष्ट्रपति के पास आता है तो उन्हें उसे साइन करना ही होगा, उस पर किसी तरह का वीटो नहीं लगाया जा सकता। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति ने कब कब हमारे देश में पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया हुआ है? वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। टिल देन, कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.